नमस्कार साथियों। आज जो हमारा ट्रैफिक रूल्स का जो सेकंड क्लास है वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि पहली क्लास हमारी थी वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में थी, और अभी ये आपकी जो साइन और सिंबल ट्रैफिक में यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला हमारा ये निशान है स्टॉप का, जो आप लाल रंग का स्टॉप लिखा हुआ देख रहे हो। तो जब भी हमें ये निशान मिलता है तो हमें अपने व्हीकल हो या हम खुद हो, हमें रुकना होता है। तो ये स्टॉप का जो निशान है ये हमेशा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा निशान है हमारा, जो उल्टी ट्रायंगल बनी हुई है, ये गिव वे का संकेत है। यानी कि इससे हमें कोई भी वाहन जब आमने से या सामने से आ रहा होता है तो हमें इसका मतलब अगले को रास्ता देना होता है। ये रास्ता देने के लिए निशान का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये कुछ अन्य निशान है, जैसे ये रेड कलर का निशान और बीच में इसके खालिस्तान कुछ जगह है, तो इसका मतलब आगे का रास्ता क्या है, बंद है। ऐसा निशान जब भी हम रोड पे देखते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब होता है कि आगे का रास्ता है वो बंद है। ये जो हम सेकंड निशान देख रहे हैं जिसमें एक गोल दायरा और हमारा निशान लगा हुआ है कट का, तो इसका मतलब है कि दोनों ओर से रास्ते वो क्या है, बंद है। अगर कहीं भी हम जा रहे हैं और रास्ते में अगर हमें ये निशान दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ के रास्ते वो क्या है, बंद है। उसके बाद नीचे वाला देखें, सेम इसी की तरह है लेकिन इसमें दो निशान है। जैसे जैसे ये कट है, यहाँ से अगर यहाँ से ये कट होगा, ये निशान रेड वाला जो निशान है कटिंग वाला, जो ये अगर काले तीर के निशान को टच कर लेता है तो इट मीन्स हमें आगे नहीं जाना है, और जहाँ टच नहीं करना है यानी कि उधर हम जा सकते हैं। तो इस निशान को देखने से हमें पता चलता है कि जो ये ब्लैक वाला निशान है जो इसको कट कर रहा है, यानी कि हम आगे नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे रास्ते से हम वापस तो आ सकते हैं। यानी कि आगे जाना मना है लेकिन दूसरे रास्ते से हम आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट निशान ये देखो, फिर इसमें दिखाया गया है कि जो रेड कलर का निशान है वो किसके ऊपर क्रॉस लग गया है, हमारे इधर आने वाले में। तो हम यहाँ जा तो सकते हैं, यहाँ आगे हम जा तो सकते हैं, लेकिन आने का जो रास्ता है वो क्या है, बंद है। तो हमें जब भी हमें अगर कोई निशान दिया होता है तो जिसके ऊपर रेड की ये लाइन क्रॉस कर जाती है वहाँ क्या हो जाता है, हमारा निषेध हो जाता है। वो एरिया क्या है, प्रोहिबिटेड होता है। उसके बाद ये देखें, जब दोनों तीरों के निशान हैं उनको ये लाइन है क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यानी कि दोनों ये जो निशान है जाने का और आने का दोनों को क्रॉस कर रही है। इट मीन्स हम दोनों दिशाओं में नहीं जा सकते। तो ये तीर के निशान, जो एरो का निशान होता है, उसको दिखाने के लिए कुछ निशान थे। इसके बाद ये आप अच्छी तरह जानते हो कि वाहनों का यहाँ अलाउड नहीं है, ना गाड़ी है ना बाइक है। बड़े वाहन ट्रक वगैरह निषेध हैं, यहाँ पे बैलगाड़ी या ठेला ये सब निषेध हैं। इसके अलावा ये तो साधारण निशान है, बैलगाड़ी निषेध है, तांगा निषेध है या ठेला निषेध है, साइकिल निषेध है, पैदल यात्री नहीं आ सकते, दायां मोड़ निषेध है। तो जहाँ पे जो रेड कलर की ये जो लाइन है काट देती है तो वो हमारे लिए वहाँ जाना क्या होता है, प्रतिबंध होता है वहाँ जाने पे। जैसे यहाँ मुड़ना, बायां मोड़ है वो निषेध है, तो यहाँ बायां मोड़ पे काटा गया है। फिर ये निशान होता है हमारे यू टर्न का, जैसे यू की तरह ये बना हुआ है, तो इसका मतलब कि हम यू टर्न नहीं ले सकते। उसके बाद है ओवरटेक, यानी कि कोई साधन सीधा जा रहा है और बताया गया है कि ये लाइन यहाँ कट है, तो ये निशान जो तीर का घुमा हुआ कर्व निशान है ये किसके लिए होता है, यू टर्न के लिए। यानी कि हम यू टर्न या ओवरटेक नहीं कर सकते। दूसरा है हॉर्न। कुछ कंडीशन में जहाँ स्कूल, हॉस्पिटल या साइलेंट प्लेस होते हैं वहाँ हॉर्न बजाना क्या होता है, निषेध होता है, तो ये निशान वहाँ दिया जाता है। फिर है नो पार्किंग। जब हमें एक लाल रंग का सर्कल बना के बीच में से एक लाइन क्रॉस की दी जाती है तो उसका मतलब है नो पार्किंग, यहाँ कोई भी साधन खड़ा करना क्या है, निषेध है। उसके बाद अगर दो निशान क्रॉसिंग के हो तो वहाँ रुकना और पार्किंग दोनों निषेध है। ये जो नो पार्किंग है ये साधन के लिए कोई व्हीकल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन अगर दोनों के दोनों निशान क्रॉस के हों तो हम वहाँ रुक भी नहीं सकते, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया होता है, या तो वो हाईवे होता है या वो कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया होता है, तो हम भी नहीं रुक सकते और व्हीकल भी वहाँ नहीं रोक सकते। फिर ये इनके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जो
सर्कल होता है उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, तो ये होती है स्पीड, साधन की स्पीड, यानी कि गति 50 की है, ये चौड़ाई दी होती है, ये ऊंचाई है। इसके बाद आगे देखें जो हमारे इंपॉर्टेंट निशान है, जैसे कि लंबाई सीमा की, रास्ते पे ट्रक चल सकते हैं या नहीं सकते। फिर है भारी सीमा, यानी कि जो भारी 5 टन के साधन है वो चल सकते हैं। यहाँ एक्सल गियर सीमा, यानी कि 4 टन के साधन है वो चल सकते हैं। ये प्रतिबंध का हमने पढ़ लिया। ये अनिवार्य मोड़ के लिए है, ये सीधा जाने के लिए है, अनिवार्य दाएं मोड़ के लिए, ये बाएं मोड़ के लिए कि सीधा भी जा सकते हैं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। सीधा और बाएं है, ये बाएं रहना अनिवार्य है। जब तीर का निशान ऐसे दिया होता है इसका मतलब रास्ते में कोई खड्डा हो सकता है या कुछ काम चल रहा हो सकता है। साइकिल, अनिवार्य साइकिल रास्ता, यानी कि कई बार जो सफ़ेद लाइन हमें रोड के साथ दिखाई देती है वो किसकी होती है? साइकिलिंग वालों की होती है। हॉर्न बजाना अनिवार्य है। उसके अलावा ये निशान भी दाएं ओर मुड़ना है, बाएं ओर मुड़ना, ये सब हम जानते हैं। ये आपको बता दिया। यू टर्न का निशान है, ये भी बाईं ओर दोहरा मोड़, यानी कि यू टर्न। जब रास्ता बिल्कुल घुमाई होती है, जहाँ एकदम से मान लो हमें कोई घुमावदार रास्ता होता है तो ये निशान का प्रयोग किया जाता है। फिर ये रास्ता भी है कि आगे मोड़ है, हमें सचेत करने के लिए जब हम व्हीकल चला रहे हैं कि हमें आगे मोड़ आने वाला है तो हम अपने साधन को धीरे कर लें, ये भी उसी के लिए। ये आगे ऊंचाई है, यानी कि साधन बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो हमें पता लग जाता है इस निशान से कि आगे ऊंचाई आने वाली है, तो उस हिसाब से हम स्पीड कम ज़्यादा कर लेते हैं। ये जब ढलान, अचानक से ढलान के लिए है। संकरा रास्ता, यानी कि इससे हम में जब भी निशान रोड पे दिखाई देगा, यानी कि अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं और अचानक से सिंगल रोड पे जाते हैं तो ये निशान वहाँ होता है, यानी कि आगे का रास्ता है वो संकरा है और वो मान लो छोटा रास्ता है। ये रास्ता है, आगे सड़क चौड़ी है, यानी कि जब हम अपने गांव से किसी शहर के बड़े हाईवे पे जाते हैं तो ये निशान हमें वहाँ मिलेगा। ये निशान आगे सड़क तंग है, यानी कि जब हम हाईवे से सिंगल रोड पे आते हैं तब होता है, और ये निशान जब होता है जब हम सिंगल रोड से हाईवे पे चढ़ते हैं। फिसलन बड़ी सड़क है, यानी कि आगे कीचड़ वगैरह या टूटी फूटी सड़क है तो ये निशान दिया जाता है। ये कोई काम चल रहा है बजरी वगैरह तो पैदल यात्री के लिए है। साइकिल पथ के लिए, आगे स्कूल के लिए हमेशा बच्चे की फ़ोटो बड़ी होती है। और ये काम चालू के लिए, ये पशु के, अगर जंगली जानवर है या जंगली रास्ता है तो उस रास्ते में हमें ये निशान दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ निशान और हैं, जैसे पत्थर गिरने के, जैसे हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो ये निशान हमें लगभग वहाँ मिलेगा। और ये निशान किसका है कि आगे पथराव हो सकता है या पहाड़ी टूट सकती है। ये नाव का है, ये चौराहे का है, ये हमें ध्यान रखना है कि क्रॉस का निशान चौराहे का है। ये मध्य रेखा अंतराल है, दाईं ओर रास्ता, बाईं ओर रास्ते के, ये सब रास्ते के निशान है। बायां जंक्शन है, जंक्शन यानी कि दो तरफ रास्ते जहाँ से पड़ते हैं। टी जंक्शन यानी कि 3 रास्ते जहाँ से कटते हैं, एक तो ये, एक ये। विषम सड़क मार्ग के लिए है, विषम सड़क मार्ग के लिए है। आगे मुख्य सड़क है, यानी कि जब हम हाईवे पे जाते हैं तो है। आगे मुख्य सड़क के लिए है। गोल चक्कर, यानी कि ये रास्ता राउंड है। इसके अलावा ये कुछ साइन है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, जैसे खतरनाक गहराई के लिए ये प्रयोग होता है। रबड़ स्ट्रिप के लिए जो हाईवे पे लगाई जाती है, या उबड़ खाबड़ रास्ते के लिए निशान है। स्पीड ब्रेकर का ये है। आगे बैरियर है तो ये फ़ोटो बड़ी होती है। मोड़ों की श्रृंखला पहले भी मैंने बता दी है पीछे कि जैसे ये जड़ का निशान है तो ये क्या है, अचानक से मोड़ का है। घाटी या नदी का किनारा है, ये हमने द्रव्य मार्ग पर हम पहले भी देख लिया, ये भी हमने जान लिया। ये रेल के लिए, फाटक या रेल के लिए है। लेन यानी कि यहाँ से तो जा सकते हैं लेकिन यहाँ का रास्ता लेन क्या है, बंद है। 2 लेन मार्ग पर, यानी 2 रास्ते हो तो ये वाला रास्ता बंद है और ये वाला रास्ता चालू है। ये बिजली के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है। और ये यातायात के संकेत हैं, जो लाल बत्ती है, पीली बत्ती है या ग्रीन है। उसी प्रकार ये कुछ निशान हैं जो हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि जैसे ये होटल के लिए है, ये चाय के लिए है, ये विश्राम गृह के लिए है, बस स्टॉप के लिए, तेल के लिए, ये सब निशान हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा ये निशान भी आप जानते हो, दोनों और पार्किंग स्थल के लिए ये किया जाता है कि पार्किंग इधर भी है उधर भी है। ये निशान साइकिलिंग पार्किंग स्थल के लिए किया जाता है, यहाँ साइकिल बनी हुई है। टैक्सी स्टैंड, रेलवे,
और ये चाबी का निशान है वो किसका होता है, अगर कोई गैराज है उसके लिए या जहाँ गाड़ियाँ ठीक की जाती है। ये विपरीत दिशा में, ये बस की लेन के लिए। इसके बाद हमारे आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ट्रैफिक लाइट है। जैसे कि लाल बत्ती है, तो लाल बत्ती जब भी हमें दिखाई देती है तो हमें वहाँ रुकना होता है। अगर हम व्हीकल में चल रहे हैं तो हमें तुरंत अपने व्हीकल को रोक देना है। फिर पीली बत्ती है, येलो लाइट है, उसके अंदर अगर हम प्रवेश कर लेते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि यात्री है वो अगर चल रहे हैं तो हमें धीरे चलना पड़ेगा और सावधानीपूर्वक साधन को चलाना पड़ता है। जैसे ही हरी बत्ती आती है और हम देखते हैं कि रास्ता क्लियर है तो हम अपने व्हीकल को स्पीडली वहाँ से ले जा सकते हैं। कई बार फ्लैशिंग लाइट आती है, जब लाल और पीली इकट्ठी लाइटें जलने लगती है, तो इस स्थिति में हमें धीरे अपने व्हीकल को चलाना है, ध्यानपूर्वक चलाना है और आने वाले राहगीर हैं उनका भी ध्यान रखना है। पैदल पथ सूचक यानी कि कुछ लाइटें होती है जिनके अंदर फ़ोटो बनी होती है, जैसे इसके अंदर व्यक्ति की फ़ोटो बनी है और यहाँ ग्रीन की बनी हुई है, यानी कि जब लाल बत्ती जलेगी और व्यक्ति की फ़ोटो आएगी तो वहाँ उस व्यक्ति को रुकना है, यानी कि उनको जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करनी। अगर ग्रीन है तो उसको करनी है, अगर दोनों साथ जल रही हैं इसका मतलब हमें ध्यानपूर्वक चलना है। यही कई बार जो ट्रैफिक लाइट है जब ख़राब हो जाती है तो हम उसकी जगह जो हमारे यातायात के पुलिसकर्मी है या ट्रैफिक पुलिस मैन है वो इशारों से हमें समझाते हैं। तो कुछ हम देखते हैं, जैसे कि ये निशान है तो इसका मतलब इसके पीछे से जो साधन आ रहे हैं उन्हें क्या है, रुकना है, यानी कि हाथ के पीछे साइड है उनको रुकना है। ये हाथ कर दिया यानी कि आगे वाले व्यक्तियों को रुकना है, हाथ जैसे ही आगे किया यानी कि आगे जो साधन आ रहे हैं वो रुकेंगे। ये निशान है, इधर वाले भी रुकेंगे और आगे से आने वाले दोनों व्यक्तियों को रोकना है। तो ट्रैफिक पुलिस का ये हाथ आगे के लिए, ये पीछे वालों के लिए। ये लेफ़्ट और राइट दोनों दोनों साइड से साधन रोकने, क्योंकि ये लगभग चौराहे के लिए ट्रैफिक पुलिस की लाइटें प्रयोग की जाती है और ट्रैफिक पुलिसमैन भी होते हैं। तो चौराहे के लिए लेफ़्ट और राइट से रोकने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग किया है। ये है कि हम इस साइड से रुकेंगे और इस साइड से चलेंगे, मुड़ने की अनुमति है यानी कि जा सकता है। और यहाँ यह इस साइड रोकेंगे और इधर से हम मुड़कर जा सकते हैं। इसके बाद कुछ लाइनें हैं जो मैंने पहले भी बताई थी कि जैसे पहली है ब्रोकन वाइट लाइन। इसका मतलब जब ऐसी रोड पे लाइनें दी होती है तो आपस में पहला रूल है हम ओवरटेक कर सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं या हम तेज़ी से चल भी सकते हैं और यू टर्न भी ले सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं और यू टर्न ले सकते हैं। लेकिन जब बीच में ये कठोर लाइन आ जाए या मोटी लाइन आ जाए और साइड में छोटी छोटी वाइट ब्रोकन लाइनें हों तो इसका मतलब है कि हम सीधे जा सकते हैं। इस लाइन में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन हम इस दूसरी लाइन में नहीं आ सकते, ना तो हम लेन चेंज कर सकते, ना ही ओवरटेक करने के लिए हम इस मोटी लाइन को पार कर सकते हैं। ये लगभग हाईवे के ऊपर प्रयोग की जाती है। फिर आगे देखें, ये जो 2 मोटी लाइन है इसका मतलब है कि दूसरी साइड जाना बहुत ही खतरनाक है। हम बिल्कुल ही दूसरी लाइन के अपोजिट नहीं जा सकते, अपनी लाइन में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई बार तो ये वाइट रंग की होती है, कई बार जो नेशनल हाईवे होते हैं उन पर पीले रंग की बनी होती है। उसके बाद ये देखें, जब हिली एरिया यानी कि जहाँ संकरी एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, वहाँ यह प्रयोग किया जाता है। बीच वाला ये जहाँ कट बने हुए हैं सफ़ेद कलर के, यानी कि रास्ते में हम ओवरटेक भी कर सकते हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं और लाइन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये वाइट वाली लाइन आई है, यानी कि जैसे ही व्हीकल आए यहाँ पहुँचेगा तो हम ना तो ओवरटेक कर सकते, ना ही अपनी लेन चेंज कर सकते, क्योंकि जैसे ही लाइन चेंज करेंगे तो आगे से आने वाला व्हीकल है वो हमसे कोलाइड हो जाएगा। तो पहाड़ी एरिया में हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद कुछ ये निशान है, जैसे स्टॉप का है तो इस रास्ते पे क्या जाना मना है, बंद है। और जैसे कि ये निशान है गिव वे का है, यानी कि यहाँ से हम जा सकते हैं और ये जो रास्ता है वो पेडिस्टेरियन के लिए है। आगे हमें दिखाया भी गया है कि ये जो जेब्रा जो लाइनें हैं, ये बीच में जो स्केल के आकार की लाइनें बनी हुई है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है और ये किसके लिए होती है, पेडिस्टेरियन के लिए होती है। फिर आगे हमें दिखाया गया है कि ये जो मोटी लाइन होती है ये किसके लिए होती है, साइकिल के लिए। अगर 2 डबल लाइनें दी हो या पीले रंग की दी हो तो यानी कि हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, या हमें छोटी छोटी जो पीले रंग की सफ़ेद लाइनें दी होती है
और कोने पे, तो हमें यानी कि वहाँ हम रुक नहीं सकते। जैसे हाईवे पे हमें साइड में पीली लाइनें मिलती है तो हम वहाँ पे रुक नहीं सकते। फिर ये है हमारा 4 वे, यानी कि जब चौराहा होता है उसके अंदर जो रास्ता बना हुआ है, तो ये पीले वाला जो दिया हुआ है हमें बॉक्स, जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है, ध्यान रखना है जंक्शन बॉक्स है ये। यहाँ कोई व्यक्ति ना तो रुक सकता है ना ही अपने साधन रोक सकता है। हमें लगातार क्या होना होता है, इस पर चलना होता है। यहाँ से पैदल यात्री चल सकते हैं, जो ये लाइनें दी है जेब्रा क्रॉसिंग की, और यहाँ से हमारे साधन है वो भी चल सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है, देखो ये कि यहाँ से हमें रास्ता देना है, जो पैदल यात्री हैं उन्हें क्या रास्ता देना है और साधन यहाँ से लाना है। तो ये हमारा जंक्शन बॉक्स होता है जिसमें हमें रुकना नहीं होता। ये क्लीन वे के लिए। ये फिर रेखा एज लाइन है कि ये जो मोटी लाइनें होती है इसका क्या मतलब है। जब ये येलो कलर वाइट कलर की होती है तो हम वहाँ रुक सकते हैं, लेकिन जब ये मोटी पीले रंग की होती है और काले रंग का रंग किया होता है, इसका मतलब नेशनल हाईवे की लाइन है, वहाँ रुकना क्या होता है, खतरनाक होता है। ना हम रुक सकते हैं ना ही साधन को रोक सकते हैं। उसके बाद देखें, ये फिर हमें वही दिया हुआ है, पथ का रास्ता है जो मैंने पीछे समझाया। फिर है त्वरण, एक्सेलरेशन, यानी कि फ्लाईओवर आ जाता है तो ये लाइनें हमें, आप कभी हाईवे पे जाओगे तो ये लाइनें बनी हुई बनेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम तेज़ी से किसी सिंगल रास्ते से हाईवे पे प्रवेश कर रहे हैं तो हमें गाड़ी तेज़ी से भगाना है, एक्सेलरेशन, यानी कि पीछे वाली गाड़ी का कहीं कोलिजन ना हो जाए। इसलिए क्योंकि हाईवे की स्पीड क्या है, 100, 90, 100 है, तो जो सिंगल वे की स्पीड वो 50-60 की होती है, तो हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार है वो बढ़ानी होती है। फिर है डिक्लेरेशन, यानी कि जब गाड़ी हाईवे से नीचे उतरती है या किसी अन्य रास्ते पे छोटे रास्ते से हम जाते हैं तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड क्या करनी होती है, कम करनी होती है, क्योंकि अचानक से क्या हो सकता है, क्लाइड हो सकता है। तो ये फ्लाईओवर की दोनों लाइनें हैं कि हमें हाईवे पे चढ़ते वक्त, फ्लाईओवर पर चढ़ते वक्त स्पीड बढ़ानी होती है, गाड़ी की बढ़ानी होती है, और उतरते वक्त चढ़ानी होती है। फिर ये पट्टी लाइनिंग, क्रमवार काली और सफ़ेद धारियाँ, ये मैंने आपको बता दिए कि हाईवे के दोनों ओर ये होती हैं। जब पीले कलर की होती हैं, वाइट कलर की होती है तो हम वहाँ रोक सकते हैं, साधन भी रोक सकते हैं। लेकिन जब ये पीले कलर और काले कलर की होती है, मतलब नेशनल हाईवे की वो पट्टियाँ हैं, नेशनल हाईवे का जो साइड पट्टियाँ हैं, तो वहाँ हमें रुकना नहीं होता। उसके बाद ये देखो स्लो का निशान होता है और ये बस स्टॉप का निशान होता है। तो साथियों, ये कुछ क्लास थी हमारी, और निशान हम इतने ही करेंगे, इतने से काफ़ी है, आपको मोटी मोटी बातें वो क्लास के बारे में समझ आ जाएगी।